सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट जे मेंस के बेसिस पर बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, तो अभी मैं बात करने वाला हूं कि जे मेंस में कितना कितना परसेंटाइल है, तो आपको यूजीएससी में कितना आपको युवा रैंक आपको बनने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आपको स्टेट रैंक बनता है जे मेंस में। जितना भी आपको परसेंटाइल होगा, जितना भी रैंक होगा, तो ये स्टेट का जो भी स्टूडेंट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में लोगे तो उसमें आपको स्टेट रैंक बनेगा। वो आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं पिछले वर्ष में जितने भी स्टूडेंट को काउंसलिंग वगैरह किया हूं उसके बेसिस पर मैं एक्सपेक्टेड में बताऊंगा, जो कि यहाँ पर मैंने बना लिया हूं कि आपको कितना रैंक आपको बनने वाला है। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का यूजीएससी काउंसलिंग स्टार्ट होगा। जो भी नोटिफिकेशन आएंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बिहार इंजीनियरिंग का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूं, तो आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, फिर कमेंट बॉक्स में वहां पर मैं टैग कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो, उसमें ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो जे मेंस परसेंटाइल वर्सेस यूजीएससी रैंक। ओके, यूजीएससी यानी कि उसके बेसिस पर काउंसलिंग होता है अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। उसके लिए आपको चॉइस फिलिंग कॉलेज सेलेक्ट करना होता है, यानी कि काउंसलिंग करना होता है। वो उस टाइम मैं बताऊंगा जब भी इसका स्टार्ट होगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब तक आप लोग का एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आप लोग का हेल्प मिलता रहेगा। तो ये मैं एक्सपेक्टेड में बताऊंगा, जो मैंने काउंसलिंग खुद से किया था काफ़ी स्टूडेंट्स का, उसके बेसिस पर, क्योंकि ये डाटा जो है ऑफिशियली रिलीज नहीं कभी करता है और नहीं ये बताता है कि इतना रैंक पर ये सब कॉलेज मिलता है। क्योंकि हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स को मैं करता हूँ उसके बेसिस पर हम लोग एक्सपेक्टेड लगाते हैं कि इतना इतना रैंक पिछले साल आया है, तो हो सकता है कि इतना इतना रैंक पर ये सब कॉलेज मिलता है। तो मैं यूजीएससी का पेड काउंसलिंग भी करता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं कि पेड काउंसलिंग भैया मुझे शुरू से लेकर लास्ट तक कर देंगे, मैं खुद करता हूं। उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, बस कुछ फी मैं लेता हूं, उसके बाद आपको सारा A to Z प्रोसेस मैं खुद कर देता हूं। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं पेड काउंसलिंग के लिए, तो उसके लिए भी है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर वहां से पर्सनली मैसेज कर सकते हो, तो मैं कॉन्टेक्ट करके आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलते हैं अब अपने वीडियो में स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, अगर जे मेंस में आपको परसेंटाइल कितना रहेगा, तो आपको यूजीएससी में यूआर है। यूआर मैंने कहने का हो गया जनरल रैंक, क्योंकि जनरल रैंक होता है साथ साथ आपका जो कैटेगरी रैंक होता है वो होता है। तो अभी मैं जनरल का मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट रहता है, सभी का कैटेगरी अलग अलग हो जाता है, इसीलिए मैं यूआर से एक्सपेक्टेड में बताऊंगा। और सेकंड मैं वीडियो जब इसका काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगा उस टाइम मैं आपको बता दूंगा कि कितना रैंक है यूजीएससी में, तो उस समय आपको कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो ये मैं बोलते आया हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार का नंबर 1 चैनल है जो कि बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बारे में आपको मैं बताता रहता हूं। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, उसके बेसिस पे मैं सारा डिटेल्स आपको, मैं 4 साल से ये सब चीज़ें काम कर रहा हूं, जिसके बेसिस पर मैं बता रहा हूं। ओके, तो आपको 0 से लेकर 10 परसेंटाइल आ रहा है जे मेंस में, तो आपको यूजीएससी में यूआर रैंक जो बनेगा, आपको देख सकते हो कि 9474 से लेकर 9065 के बीच बनेगा। ये पिछले साल का डाटा है, 100% जो स्टूडेंट्स को लिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बनाया हूँ। हो सकता है कि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, मैं 10-15 रैंक को ले सकता हूँ, तो इस तरह से आप ले लेना। ओके, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई ऑफिशियली डाटा ये सब नहीं है। ओके, और नहीं कभी रिलीज करता है कि आपको पता भी चले, इसीलिए हम लोग के पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए 10 से 15 परसेंटाइल है, तो आपको 9065 से लेके 9010 के बीच बना था पिछले साल। 15 से 20 परसेंटाइल वालों के लिए 9010 से लेकर 8810 बना है। उसी तरह से 20 से 25 परसेंटाइल वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हो 8810 से लेकर 8289 बना है। उसी तरह से 25 से लेकर 35 परसेंटाइल आपको जे मेंस में आ रहा है, तो आपको है जो यूजीएससी में रैंक 8289 से लेकर 7952 बनेगा। उसी तरह से 35 परसेंटाइल के बीच आ रहा है जे मेंस में, तो आपको 8952 से लेकर 7781 आपको बनेगा। वही आपको 35 से 40 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है जे मेंस में, तो आपको 181 से लेकर 7213 आपको बनेंगे। वही आपको 40 से 45 के बीच आ रहा है, तो वही आपको 7213 से लेकर 6792 के बीच आपको ये आपको यूजीएससी रैंक बनेगा। ओके, अब आगे मैं देख लेता हूँ।
तो आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर फ्रेंड्स आपको 45 से 50 की परसेंटाइल के बीच में आ रहा है जेईई मेंस में, तो आपको तो 67-92 से लेकर 63-80 के बीच आपको बनेगा। उसके बाद अगर 50 से लेकर 55 के बीच में आपको आ रहा है जेईई मेंस में, तो 63-80 से लेकर आपको 58-93 बनेगा। उसी तरह से आप देख सकते हो कि 55 से 60 परसेंटाइल के बीच में आपको जेईई मेंस में आ रहा है, तो यू आ रहा है, यानी कि सभी का जनरल होता है, एक कैटेगरी होता है, तो इस जनरल के मैं बात कर रहा हूँ। 5853 से लेकर आपको 5530 के बीच बनेगा। वही से 60 से 65 के बीच, तो 5530 से लेकर 4400 के बीच बनेगा। वही आपको 65 से 70 के बीच में आपको जेईई मेंस में आ रहा है, तो 4000 से लेकर 3800 के बीच आपको बनेगा। वही 70 से 75 के बीच में आपको जेईई मेंस में आ रहा है, तो 3800 से लेकर आपको 3249 बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हो 75 से 80 के बीच में आपको जेईई मेंस में परसेंटाइल आ रहा है, तो आपको 3249 से लेकर 2149 बनेगा। उसी तरह से आप देख सकते हो कि 80 से 85 के बीच आ रहा है, तो लगभग आपको देख सकते हो 2149 से लेकर 1543। वही आप 5 से लेकर 90 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है, तो आपको जो है 1543 से लेकर 385 के बीच आपको रैंक बनेगा। वही आपको 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में आपको आता है जेईई मेंस में, तो 385 से लेकर 1 रैंक के बीच आपको बनने वाला है। तो ये मैंने बताया कुछ डाटा जो कि पिछले साल मैंने काउंसलिंग किया था खुद से, तो काफ़ी स्टूडेंट का रैंक आया था और उसके बेसिस पर वो परसेंटाइल वर्सेस मैंने रैंक निकाल दिया। ओके, तो इस तरह से आपको अगर इतना इतना के बीच में आपको जेईई मेंस में परसेंटाइल आ रहा है, तो इतना आपको यूजीएससी में यूआर रैंक बनेगा। और यूआर रैंक यानी कि कैटेगरी रैंक या तो आपको यूआर रैंक, जनरल रैंक, इसी के बेसिस पर आपको कॉलेज डिसाइड होता है। तो मैं अगला वीडियो में बनाऊंगा कि आपको कितना रैंक यूजीएससी में रहता है, तो कौन कौन से कॉलेज बनेंगे, कौन कौन से कॉलेज मिलेगा। तो बस चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन इसी तरह से आपको मिलता रहे। और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।